हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दुर मोहम्मद। और हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी एफएससी की, मैट्रिक की, बीएससी की एडवांस केमिस्ट्री को हम डिस्कस कर रहे हैं। और फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम चला रहे हैं अपने इस एफएससी बीएससी की केमिस्ट्री को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। अ, कोशिश में हमारी यही रहती है कि आप लोगों को केमिस्ट्री सिखाएं, जितना हो सके आप लोगों को तो इल्म फराहम करें। जितनी पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है, जितने कॉन्सेप्ट हमारे पास होते हैं, कोशिश करते हैं कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को देते रहें। क्योंकि केमिस्ट्री हमने सीखनी है, केमिस्ट्री हमने सिर्फ ख़त्म नहीं करनी है, हमने केमिस्ट्री को सीखना है। हर एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग सीखना है हमने। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आ, हमारा एनसीटेस प्रिपरेशन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया था, चैप्टर नंबर 3। और उसको हमने टेस्ट लिया था पिछले वीक। फिर हमने इसके बाद एक और टेस्ट भी लिया, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मैंने पहले 3 चैप्टर का एक साथ टेस्ट बनाया हुआ है और उसमें 100 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं द नंबर द आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल can be considered to be hybridized to give three equivalent sp2 hybrid orbitals. The total number of sigma and pi bonds in ethene molecule is। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ रही है, ईथीन स्ट्रक्चर किस तरह है? ईथीन का स्ट्रक्चर कुछ यूं है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? ईथीन। तो इस ईथीन में कितने बॉन्ड हैं? इसमें टोटल 6 बॉन्ड है। इसमें टोटल क्या है? 6 बॉन्ड है, जिसमें से 1 2 3 4 और 5 5 सिग्मा है और एक हमारे पास क्या है? पाई है। सो द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड बिल्कुल सही है। Which of the following type of hybridization leads to three-dimensional geometry of the bond around the central atom? Yes, sp हमारे पास लीनियर है, sp2 हमारे पास प्लेनर है और sp3 हमारे पास टेट्राहेड्रल, मतलब 3 डायमेंशनल है। सही है। तो 3 डायमेंशन कौन से हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 जो है वो 3 डायमेंशनल हाइब्रिडाइजेशन, ये याद रखना। ठीक है जी। और फाइंड द पेयर विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। कौन सा जोड़ा है जिसके कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसके दोनों स्पीशीज के पास जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। तो अमोनिया तो sp3 आ रही है। अमोनिया ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। bf3 सही है, bf3 आ रही है, मगर एन ये वाली जो NH2 अमाइड आयन है, ये NH2 लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, तो ये sp3 है। और ये हमारे पास क्या है? bf3 sp2 है, बिल्कुल सही है। और NO2-1 ये भी sp2 है। ये दोनों हमारे पास क्या है? sp2 है। यस, NO2 का स्ट्रक्चर ये है। चेक कर ले, NO2 का स्ट्रक्चर ये है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2। तो ये हमारे पास क्या आ रही है? -1 चार्ज के साथ। यस, यहाँ पर हमारे पास कौन सी आ रही है? सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और इसके प्रोडक्शन क्या है? sp2 है। bf3 भी sp2 है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों कौन से हैं? ये दोनों sp3 हैं। ये दोनों क्या है? sp3 हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। किस मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल पूरा नहीं है? NH3 में पूरा है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो इनका नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है। इसका भी पूरा है, CH4 का। कार्बन डाइऑक्साइड का भी पूरा है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पूरा है ऑक्टेट? यस, लाइक दिस।
कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्टेट इस तरह पूरा है, सही है। तो कार्बन का ऑक्टेट क्या है, पूरा है, 4 बॉन्ड बनाए गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। मगर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्टेट पूरा नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड लाइक दिस। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास यूं होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, 1 2 3 4 5, और कितने आ रही, 6 और 7। इससे मुराद इसने बॉन्ड अभी तक नहीं बनाया हुआ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो मॉलिक्यूल है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे पास ऑक्टेट पूरा नहीं है। नेक्स्ट, इन O2 इन O2 मॉलिक्यूल ईच ऑक्सीजन एटम इज डैश हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। O2 मॉलिक्यूल में, O2 मॉलिक्यूल में हमारा जो ईच ऑक्सीजन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 है। 1 2 3, और जब मजमुआ 3 आ जाता है तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। ईच ऑक्सीजन इज sp2। दोनों ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, कौन सी आ रही है, sp2। नेक्स्ट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन डैश ऑर्बिटल। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ा हुआ हो, मैंने तो अपने स्टूडेंट को पढ़ाया हुआ था, तो उसमें हमने हमें बताया जो जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पर मौजूद थे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। कौन से ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग कौन से वाले में, पाई स्टार वाले में, सिग्मा स्टार नहीं बल्कि पाई स्टार वाले में, सही है। एक पाई स्टार में था, दूसरा दूसरा पाई स्टार में था। क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स, the correct order of dipole moments of HF and H2S and H2O is। किस में डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट जो हमारे पास पहले पानी में ज्यादा है, फिर H2S में ज्यादा है, फिर HF में ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ रही है, यह ऑप्शन हमारा सही है, अल्फा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगले हमारे पास कौन सी आ रही है, मैग्नीशियम एटम हैज, मैग्नीशियम एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट। यस, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में। अब इसकी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख रहे हैं, तो क्या आ रही है, मैग्नीशियम क्या आ रही है, 12, क्या आ रही है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 पूरे हो गए। तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 मॉलिक्यूल इज, द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 मॉलिक्यूल इज। SO2 मॉलिक्यूल में सल्फर का हाइब्रिड स्टेट क्या है, हमारे पास sp2 है। कौन से भैया, sp2 है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मैं जरा सल्फर को एक्सप्लेन करता हूं किस तरह, ऐसे, क्योंकि सल्फर का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्शन आ रही है वो sp2 आ रही है। नेक्स्ट, आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ रही है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कार्बन कौन सा है, sp2। इसके पास sp2 है, यस sp2 है। एसिटिक एसिड के पास, यस एसिटिक एसिड के पास भी sp2 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये sp2 वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन ये sp2 है। ऑल द कार्बोनिल कार्बन आर sp2। नेक्स्ट, इसके थोड़ा आगे चलते हैं ऊपर, बाकी ऑप्शन की तरफ। बाकी ऑप्शन इसके क्या आ रहे हैं, मिथेनॉल, नो मिथेनॉल में sp2 कार्बन
नहीं, मिथेनॉल में सिर्फ एक ही कार्बन है और वो भी sp3 है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है कि मिथेनॉल में sp2 कार्बन नहीं है, और वो भी ये मांग रहा है कि कौन से वाले ऑप्शन में sp2 कार्बन नहीं है, तो दैट इज मिथेनॉल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the sulfur atom in sulfur dioxide molecule are। सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, और ये क्या है, लोन पेयर है। तो क्या रही है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। एक लोन पेयर है, यस, और चार क्या है, बॉन्ड पेयर। बिल्कुल सही है, एक लोन पेयर है और चार क्या आ रहे भैया, बॉन्ड पेयर आ रहे। बिल्कुल सही, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डेल्टा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर। किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किस मॉलिक्यूल का ज्यादा है, विच मॉलिक्यूल हैज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर, किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम मालूम करते हैं इलेक्ट्रॉन की मदद से, सही है। इलेक्ट्रॉन का मैंने आप लोगों को तरीका समझाया हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 7 और 8 15 आ रहे हैं, और 15 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2.5, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 7 नाइट्रोजन वाले, 8 ऑक्सीजन वाले, और एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो कितने हो गए, 16 हो गए। 16 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है, 2। और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो आ रही है CO, CO में बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 3, और F2 -2, तो F2 -2 जो है वो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 0। तो किसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है, ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर। तो ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर किस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड में है। अच्छा, 1 कूलम मीटर हमने पढ़ा हुआ था क्लास में कि 1 डिबाई किसके बराबर है, 3.34 जबरदस्त की ताकत -30 कूलम मीटर, यही था। हाँ, और 1 कूलम मीटर पे किसके बराबर था, ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू 2.99, या आप 3 भी बोल सकते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻² +29 डिबाई, +29 डिबाई। तो कौन सा ऑप्शन आ रही है, ये ऑप्शन आ रही है डिबाई में। एंड क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लेने में आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या रही है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि which of the following theory does not explain, which of the following theory does not explain the process of bonding। वेस्पर थ्योरी जो है वो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं करती, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी करती है, एमओटी भी करती है, लेविस डॉट थ्योरी भी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है, जबकि वेस्पर थ्योरी जो है वो बयान नहीं करती किसको, प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग को, कि बॉन्डिंग किस तरह होती है, ये वेस्पर थ्योरी बयान नहीं करती। बाकी सारी थ्योरीज बॉन्डिंग के अमल को बयान करती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग को, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बॉन्ड विल बी आयोनिक when electronegativity difference of bonded atom is। bond will be what, ionic, bond क्या होगा, ionic होगा when electronegativity difference of bonded atom is कितनी आ रही है, अगर बॉन्ड क्या हो, आयोनिक हो। तो हमने पढ़ा हुआ, मैंने लोग क्लास में पढ़ाया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ग्रेटर देन 1.7 हो, तो हमारे पास क्या आती है, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, यस। Which of the following statement is not correct? डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही है। डबल बॉन्ड छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है, सही है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये गलत है, ये गलत है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, सही है। कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी सही है। तो मतलब ये क्वेश्चन हमारा, ये पॉइंट हमारा क्या था, गलत था, जो हमें चाहिए था, हमें गलत चाहिए था, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, which bond of is found first between
टू एटम्स, दो एटमों के बीच पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यस, सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय वन स्पेशीज फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। होगी बात। आगे चलूं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जल्दी करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाती है? यस, पी सिग्मा भी बनाती है और पी फाइव भी बनाती है। तो कौन सा आ रही है? बोथ ए एंड बी। यस, सिर्फ एस जो है, एस ऑर्बिटल, वो जस्ट बनाती है सिग्मा। बाकी पी हो या डी हो, वो क्या बना सकती है? सिग्मा भी बना सकती है, पाई भी बना सकती है। क्यों? क्योंकि उनके हेड्स भी होते हैं और उनके साइड भी होते हैं। अगर वो हेड टू हेड मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, अगर वो साइड वाइज मिलेंगे तो पाई बॉन्ड। अच्छा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। यस, ये तो सबको मालूम है, पैरामैग्नेटिक है। यस, क्वेश्चन याद रखना, सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग ऑफ orbitals of same energy produced after mixing of different orbitals is called degenerate orbitals, generate orbitals, hybrid orbitals। हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। आप डिजेनरेट भी बोल सकते हैं, मगर डिजेनरेट कुछ और भी होते हैं। डिजेनरेट जरूरी नहीं कि खामखा हाइब्रिड हो, मगर हाइब्रिड खामखा क्या होते हैं? डिजेनरेट होते हैं। तो हम बोलते हैं हमारे पास क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इसका ऑप्शन क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। नेक्स्ट, द एस करेक्टर इन ईच sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितना एस करेक्टर है? तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपने पढ़ा हुआ sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन में कितना एस करेक्टर होता है? 33%। कितना परसेंट? 33%। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, द ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो रेगुलर मॉलिक्यूल होता है, सिंपल मॉलिक्यूल होता है, उसकी क्या होती है? उसकी कहते हैं ज्योमेट्री क्या होती है? तो उसकी ज्योमेट्री हमारे पास, मैं आगे चलता हूं, उसकी ज्योमेट्री होती है हमारे पास व्हाट? द ज्योमेट्री इज, जो स्पेक्ट्रल होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। कौन से भैया? टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी द मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज। मैक्सिमम रिपल्शन किन में पाई जाती है? तो वो हमारे पास है लोन पेयर, लोन पेयर। यस, हम क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगर मिनिमम होता तो फिर ऑप्शन क्या होता? अल्फा होता। मगर यहाँ पर लफ्ज क्या पूछा गया है? मैक्सिमम पूछा गया है। तो मैक्सिमम किसके बीच है? लोन पेयर, लोन पेयर के बीच रिपल्शन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन, ग्रेटर देन व्हाट? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैज मोर रिपल्शन देन व्हाट? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। है भैया? चलिए जी, नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव। कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकती है वाटर मॉलिक्यूल? एक वाटर मॉलिक्यूल 4। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लोन पेयर की मदद से और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन की मदद से। नेक्स्ट, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिड hybridized carbon atom and other carbon atom is minimum in। the bond length between hybridized carbon atom and other carbon atom is minimum in। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटी है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, which type of bond is present in अमोनियम क्लोराइड। कहते हैं अमोनियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड मौजूद है? अमोनियम क्लोराइड में कौन कौन से बॉन्ड मौजूद है? कहते हैं आयनिक मौजूद है, कोवैलेंट मौजूद है, कोऑर्डिनेट मौजूद है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या आता है? ऑल ऑफ दिस। क्या भैया? ऑल ऑफ दिस। कैसे ऑल ऑफ दिस? आप चेक कर लें। अमोनिया के पास क्या है? आप लोगों को पता है, अमोनिया के पास कोवैलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जब लोन पेयर दिया जाता है नाइट्रोजन का किसको? प्रोटॉन को। तो अमोनियम के ऊपर क्या आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन भी यहां से आ जाती है नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक बॉन्ड भी बन जाती है।
ये बन गया आयनिक बॉन्ड, ये बन गई कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये बन गई कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल गिव्स डैश कैरेक्टर। अनपेड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को क्या देती है? पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिज्म क्या देती है? तो ये बोथ, फेरा भी देती है और फेरो भी देती है। यस, फेरा और फेरो दोनों कौन से हैं? दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टर है। तो द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल गिव्स फेरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। यस। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2-2, N2-2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? N2-2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज व्हाट? दैट इज 2, दैट इज 2। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चले जी, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है कि फाइंड अ मॉलिक्यूल विद द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम है? तो इसमें हमारे पास कौन आ रही है? अमोनिया। अमोनिया का डायपोल मोमेंट याद रखिए NF3 से और कार्बन डाइऑक्साइड से और मीथेन सबसे क्या है? ज्यादा है। कैसे? कि NF3 में कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन पोलर, इसमें डायपोल मोमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि ये जो डायपोल मोमेंट है इसका दोनों साइड ऊपर क्या है? कैंसिल आउट हो रही है। और अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन में भी कैंसिल आउट हो रही सारे। तो ये दो तो डायपोल मोमेंट रखती ही नहीं है। अब बात आ रही है अमोनिया में और किसमें? NF3 में। अगर मैं NF3 की बात करूं तो NF3 में हमारे पास कुछ यूं आ रही है। डायपोल मोमेंट किसी तरफ है? फ्लोरीन की तरफ है, यहाँ से फ्लोरीन की तरफ। ये फ्लोरीन की डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कट ऑफ कर देती है। अब यहाँ से डायपोल मोमेंट किस तरफ है? फ्लोरीन की तरफ है। वहां से डायपोल मोमेंट किस तरफ है? लोन पेयर की तरफ है। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देती है? तकरीबन काट लेती है, मुकम्मल नहीं काटती क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बहरहाल रिड्यूस कर देती है। डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, बहरहाल फिर भी कम है। मगर यहाँ पर अमोनिया में डायपोल मोमेंट क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है अमोनिया में? क्योंकि अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ यूं है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, चेक कर लें क्या रही है। यहाँ से डायपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ, यहाँ से नाइट्रोजन की तरफ, यहाँ से नाइट्रोजन की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ। तो ये सारे के सारे डायपोल मोमेंट एक दूसरे को के साथ ऐड हो रही है, ऊपर जा रही है। तो डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डायपोल मोमेंट इज वेरी लार्ज। यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या है? बहुत बड़ी आ जाती है। चलिए जी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? NH3। अच्छा, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2-2 इज, O2-2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो? 18 हो। मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो आपके पास क्या होती है? बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a coordinate covalent bond is denoted by the shared pair of electron in a coordinate covalent bond is denoted by a double line या an equal sign, single sign together is double bond, double line, double bond को double line से denote करते हैं। Next, the bond which comes to existence due to the sharing of electron is called as, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? दी कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं भैया? कोवेलेंट बॉन्डिंग। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इफ नो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बाय मिक्सिंग ऑफ two atoms, if no loss or gain of electron occur by mixing of what? Two atoms, we say that they may be attached to each other due to proton attraction, neutron attraction, sharing of electron or opposite charges। तो जब लॉस और गेन नहीं है तो वो किसकी तरफ है? लॉस और गेन से मुराद है मतलब वो आयन नहीं बना रहे। जब वो आयन नहीं बना रहे तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनी, तो कौन सी बॉन्ड बन रही है? शेयरिंग वाली बॉन्ड बन रही है। शेयरिंग वाली बॉन्ड जो है वो कौन सी है? कोवेलेंट बॉन्ड। यस। क्वेश्चन नंबर 35, end to end overlapping of orbital give rise to the formation of end to end overlapping। end to end overlapping किसे बोलते थे? head to head overlapping या linear overlapping। head to head overlapping, linear overlapping, end to end overlapping of the orbital give rise to the formation of dash bond।
सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ कितना है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ जो है वो 133 पिकोमीटर है। यस। अगला क्वेश्चन नंबर 37, आप लोग जरा इसका स्क्रीनशॉट लेने, मैं अकेले जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन NH3। अमोनिया के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं? तो अमोनिया के अंदर हमारे पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए फार्मूला में आपको क्या समझा चुका हूं क्लासेस में। लोन पेयर का फार्मूला याद है? लोन पेयर का फार्मूला है ग्रुप नंबर, तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है? 5th ग्रुप में है, माइनस बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना चुकी है? 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 माइनस 3 तो क्या रही है? 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ रही है? 1। यस, तो लोन पेयर 1 आ रही है। सही है, ये फार्मूला है लोन पेयर कैलकुलेट करने का। ग्रुप नंबर माइनस वो कितने बॉन्ड बना चुकी है, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38, which of the following atom is the second most electronegative atom? सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास कौन है? नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो दैट इज ऑक्सीजन। दैट इज व्हाट? ऑक्सीजन। टेबल में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास 3.5, क्लोरीन की 3, फ्लोरीन की 3.98 मतलब 4, नाइट्रोजन की 3, तो सेकंड मोस्ट कौन आ रही है टेबल में? दैट इज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 39, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 minus 2 ion द इलेक्ट्रॉन एड्स टू द डैश ऑर्बिटल। अगर आप लोगों को याद हो O2 का डायग्राम, O2 का डायग्राम जब आपको याद हो क्या रही है? 2 इलेक्ट्रॉन जो थे जो अनपेयर्ड थे O2 में, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने पढ़ा हो, ये कहां पर थे? ये पाई स्टार वालों में थे। किसमें थे भैया? पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड, याद थे कि नहीं थे? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। मगर जब हम ऑक्सीजन के अंदर अब 2 और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्या डालेंगे? हम ऑक्सीजन के अंदर 2 और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो जाहिर सी बात है अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जब हम 2 और इलेक्ट्रॉन डालेंगे, वो कहां पर आएंगे? एक इसी पाई स्टार में और एक इस पाई स्टार में। तो कितने पाई स्टार आ गई? 2 इलेक्ट्रॉन आ गई और वो दोनों पाई स्टार में आ गए। तो यही बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 minus 2 ion the electron aids on the on which of the following orbital, किस ऑर्बिटल में ऐड होंगे? तो वो हमारे पास आ रहा है ये पाई स्टार ऑर्बिटल में। किसमें भैया? पाई स्टार ऑर्बिटल में ही ऐड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मॉलिक्यूल हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हो और नो लोन पेयर हो, उसे क्या बोलते हैं? Ab4। क्या बोलते हैं भैया? Ab4। have the shape, कौन सी शेप रखती है? टेट्राहेड्रल। यस, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म मोर इजीली बिटवीन एलिमेंट्स विद कंपैरेटिवली। अच्छा, आयनिक बॉन्ड किसके बीच बनती है? आयनिक बॉन्ड हमें पता है किसके बीच? मेटल और नॉन मेटल के बीच, है ना? मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? मेटल की लो होगी, उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, उतना वो जल्दी केटाइन बनेगा। क्या बनेगा? केटाइन। यस, मेटल क्या बनता है? केटाइन। और नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है, और उस इलेक्ट्रॉन लेने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जितने एक नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा होगी, उतनी उसकी क्या होगी? नॉन मेटालिक नेचर और खुद को नेगेटिव बनाने का नेचर उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है, ये याद रखना। तो अब वो बोला जा रहा है कि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी या लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सही ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। आयनिक बॉन्ड किन के बीच बनती है? उन एटमों के बीच बनती है कि एक अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और दूसरा अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो। मतलब एक अच्छा मेटल हो और दूसरा अच्छा
नॉन मेटल हो। और आप लोगों को पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे बेहतरीन जो आयनिक बॉन्ड है, द मोस्ट आयनिक बॉन्ड, वो कौन है, कंपाउंड कौन है जानते हो? उसका नाम है सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड। सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लो है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सबसे लो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सीजियम की है। और फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है। तो इस वजह से हमारे पास क्या आ रही है? सीजियम फ्लोराइड हमारे पास क्या आ रही है? द मोस्ट इलेक्ट्रॉन आयनिक कंपाउंड हमारे पास आ रही है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमारे पास आ रही है व्हाट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू मॉलिक्यूल्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। किन दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? N2 के बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कहां से निकलता है? इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है? 3। और O2 प्लस टू का, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 और 8 16, मगर यहाँ पर +2 है, दो निकाले हुए हैं तो 14 रह गई। 14 की बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है। इससे मुराद है हमारा ऑप्शन कौन सही है? अल्फा। अल्फा ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर हमारा इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बीटा भी देखते हैं। बीटा में क्या है? बीटा में 14 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है? 3। और ऑक्सीजन के पास क्या आ रही है? O2-1 है। O2-1 से मुराद 16 इसके अपने इलेक्ट्रॉन है, एक इसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो कितने हो गए? 17। 17 बॉन्ड ऑर्डर, 17 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 17 इलेक्ट्रॉन वाले का, ये मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं। 17 जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दैट इज 1.5। कौन से भैया? 1.5। अच्छा, यहां पर क्या आ रही है? N2-1। N2-1 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। 15 का बॉन्ड ऑर्डर भी क्या है? 15 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ रही है द 2.5। और ऑक्सीजन आ रही है 16 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 2। और O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है? O2-2 का, तो यहाँ पर आ रही है O2 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो 16 और 2 18। 18 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है? 1। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 3। इससे मुराद है इनमें से किसी एक का भी बॉन्ड ऑर्डर आपस में जोड़ों का सेम नहीं है, सिवाय किसके? अल्फा ऑप्शन के। तो बिल्कुल हमारा अल्फा ऑप्शन सही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट? कौन से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट? किस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट परमानेंट नहीं है? SO3 का नहीं है। यस, SO3 जो है वो नहीं है। SO2 का है। SO2 का डायपोल मोमेंट बिल्कुल है। SO2 का डायपोल मोमेंट रखता है। H2S भी डायपोल मोमेंट रखता है, बिल्कुल रखता है। H2S भी क्या करता है? डायपोल मोमेंट रखता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी डायपोल मोमेंट रखता है, मगर SO3 जो वो डायपोल मोमेंट नहीं रखता, क्योंकि उसके तीनों बॉन्ड एक दूसरे को डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करती है, जिसकी वजह से उसका डायपोल मोमेंट नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? अल्फा। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर? किन का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास सेम है? तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से दोबारा रिपीट हुआ है। मेरे दोबारा ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। यस, ये तकरीबन वापस दोबारा रिपीट हुआ है। 44वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। कहते हैं 45वें क्वेश्चन में, कहते हैं द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। ये जो स्पीशीज दिए गए हैं, कहते हैं इनमें करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कौन सी है? करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने क्या करनी है? बतानी है। आज करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर आप लोगों ने कैसे बतानी है? तो फरमाइए। वो ऑर्डर सही होगा। यहां पर कौन सी स्पीशीज है? एक तो स्पीशीज है O2+1। O2+1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। 16 से एक निकला हुआ है, तो कितने हो गए? 15। 15 का बॉन्ड ऑर्डर है, 15 का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। और अगला कौन सा है? O2-1, तो क्या है? 17। 17 का बॉन्ड ऑर्डर आ रही है 1.5। और O2+2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रही है? 14।
इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का क्या है बॉन्ड नंबर 3। इसी मुझे सबसे बॉन्ड नंबर क्या है इसका मैक्सिमम है और इसका क्या है मिनिमम है। मतलब ये एक टर्मिनल पे होने चाहिए ऑप्शन के, और ये ऑप्शन के दोनों दूसरे टर्मिनल पर होने चाहिए। तो कहते हैं O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर कम है किस चीज से, O2-1 से। O2+1 का कम है O2-1 से। नो, ऐसा नहीं है। O2+1 का कितना है 2.3 है, जबकि O2-1 कितना है 1.5 है, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, O2-1 का बॉन्ड ऑर्डर छोटा है किस चीज से, O2+1 से, सही बोल रहा है। और कहता है O2+1 का फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, छोटा है किस चीज से, O2+2 से, ये भी सही बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सही है, बीटा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। आ जाए बॉयज, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, एंड दैट्स व्हाट, द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है किस चीज के, कार्बन मोनोऑक्साइड के। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। 6 कार्बन वाले, 8 ऑक्सीजन वाले, कितने आ गए, 14। अच्छा, अब कार्बन के पास कितने आ रहे हैं, 6। नाइट्रोजन के पास आ रहे हैं 7, 7 में से एक एक्स्ट्रा लिया हुआ, तो कितने हो गए, 8। तो कितने आ रही है यहाँ पर, 14 इलेक्ट्रॉन आ रही है। और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कितनी थी, 14। इससे मुराद हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, अल्फा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या है, सेम है। चलिए हम फर्दर भी देखते हैं, फर्दर भी सीखते हैं। हमने सीखना है, हमने तो एनालाइज करना है चीजों को। अगर हम बीटा ऑप्शन को देखें तो वो क्या आ रही है, O2-1, तो 16, 16 एक एक्स्ट्रा लिया तो 17। यहाँ पर क्या आ रही है, N2, 14 इलेक्ट्रॉन है, एक लूज किया हुआ है, तो कितनी हो गई, 13। तो ये भी उसके साथ बराबर नहीं है। अच्छा, O2+1, 16 थे ऑक्सीजन में, इलेक्ट्रॉन एक दे दिया, तो कितने हो गए, 15 हो गए, फिर भी 14 के बराबर नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, अल्फा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी तरह मेरे इंटीटस क्लासेस को इसी तरह ज्वाइन करते रहें। मैंने अभी एक सेकेंड ईयर का सेशन भी शुरू किया हुआ है, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे सेकेंड ईयर क्लास को, सेकेंड ईयर इंटीटस की क्लास भी मैंने स्टार्ट की हुई है। उसकी टाइमिंग 2 से लेकर 3:20 तक है। तो काइंडली मेरे क्लासेस में को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और मेरे फिजिकल क्लासेस को, मेरे यूट्यूब चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करवाते रहें, इसी तरह दूसरों के साथ शेयर करते रहें, और मेरी वीडियोस को भी फैलाते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो। क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस कंडीशन में, आजकल जो कंडीशन चल रही है, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में, ताकि हमारे लड़के जो दूर दूर बैठे हुए अपने इलाकों में, उन तक ये वीडियोस पहुंचती रहें और वो इनसे फ़ायदा उठाते रहें। लव यू ऑल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, द खुदाई पामान।